Hello everyone, warm welcome to my channel Commerce by Vinamrita. In my today's video, I will talk about basic accounting terms part 2. इससे पहले की वीडियो जो मेरे चैनल पे गई है उसमें भी मैंने आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के मीनिंग्स के बारे में आपको समझाया है कि उन टर्म्स की मीनिंग क्या होती है, बिकॉज़ ये आपकी फाउंडेशन टॉपिक है. अभी आप जो भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीखेंगे, लर्न करेंगे, ये आप थ्रू आउट द कॉमर्स करियर आपको इन सारी टर्म्स को थ्रू आउट योर कॉमर्स स्टडी, कॉमर्स करियर आपको यूज़ करनी है. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारे टर्म्स का मतलब जानें. तो उसी सीरीज़ का पार्ट 2 आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स की मीनिंग समझाऊंगी. तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं. मैं अकाउंटेंसी क्लास 11th की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ आज. टर्म नंबर 1, रेवेन्यू. रेवेन्यू से हमारा मतलब है अकाउंटिंग में इनकम फ्रॉम रेगुलर नेचर. ठीक है, देखिए, अगर किसी शॉपकीपर ने वेजिटेबल का शॉप ओपन किया है, अगर कोई शॉपकीपर जो है वो सब्जी बेचते हैं, सब्जी वाले हैं वो, तो सब्जी को बेचने से बाई सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स उन्हें जो भी इनकम मिलती है दैट इज़ हिज और हर रेवेन्यू. ठीक है, बिकॉज़ वो उनका रेगुलर इनकम है. रेगुलरली उन्हें सब्जी को बेचने से जो पैसा मिलता है दैट इज़ रेवेन्यू फॉर हिम और हर, बिकॉज सेलिंग द वेजिटेबल्स इज़ हिज डेली बिजनेस. तो वेजिटेबल को सेल करने से जो इनकम होती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी प्रॉफिट वो कमा पाते हैं वेजिटेबल को सेल करने से, दैट इज़ हिज रेवेन्यू. रेवेन्यू इन अकाउंटिंग ऑलवेज मीन्स इनकम ऑफ रेगुलर नेचर. एक बार अगर किसी सोर्स से हमने पैसा कमाया, दैट इज़ नॉट रेवेन्यू. रिपीटेडली हम जिस सोर्स से पैसा कमा रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, जो जॉब है, जो हमारी डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे जो हमें पैसा मिल रहा है, दैट इज़ टर्म्ड एज रेवेन्यू. एक्सपेंडिचर. अब अकाउंटिंग के टर्म्स में एक्सपेंडिचर ये होता है कि हमने कहीं पर भी पैसा खर्च किया जिसके बदले में हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा हो. या तो कुछ हम गुड्स खरीद रहे हैं, या तो कुछ हम एसेट्स खरीद रहे हैं, या फिर वो पैसा को स्पेंड करने से, खर्च करने से हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है. दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर इन अकाउंटिंग. मीन्स एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर. एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो भी खर्च होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उसे ख़रीदने में, उसे हम बिज़नेस के टर्म में, अकाउंटिंग के टर्म में एक्सपेंसेस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फार्मर है जो वेजिटेबल्स को खुद अपने फार्म में, अपने जो पीस ऑफ लैंड है वहाँ प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन उसे वो मार्केट ले जाकर सेल करते हैं. ठीक है, तो सीड्स खरीदने से लेके प्रोडक्शन में जितना भी कॉस्ट आता है वो उनके लिए एक्सपेंसेस हो जाता है. जितना भी उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कॉस्ट आता है उस गुड्स को ले जाके सेल करने के लिए, वो अपने घर से उसे मार्केट में जब लेकर जाते हैं तो बाई ट्रांसपोर्टेशन वो यूज़ करते हैं उसे बाहर ले जाकर सेल करने के लिए, उसमें भी जो कॉस्ट आता है उसे हम उनका एक्सपेंसेस कहेंगे. कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस. इनकम. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू इनकम. रेवेन्यू के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि रेगुलर सोर्स से जो भी इनकम आता है, रेगुलर सोर्स से जो भी मनी आता है वो क्या होता है, रेवेन्यू होता है. ठीक है. एक्सपेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जो गुड्स को प्रोड्यूस एंड सेल करने में जो भी कॉस्ट आता है वो एक्सपेंस होता है. ठीक है, तो एक्सेस रेवेन्यू minus expense is equals to income. Example, goods costing rupees 4 lakh is sold for rupees 5 lakh. किसी एक गुड का दाम 4 लाख है जिसे 5 lakhs में सेल किया गया. ठीक है, तो the selling amount 5 lakh is the revenue, the cost amount 4 lakh is the expense, and the difference between the both, that is 5 lakh minus 4 lakh, that is rupees 1 lakh, is the income. So income is equals to revenue minus expenses. Loss. Next term is loss. ठीक है,
लॉस हैज़ बीन डिफाइंड इन टू वेज इन बिजनेस। लॉस का बिजनेस में दो मतलब होता है, दो तरीके से हम लॉस को डिफाइन कर सकते हैं बिजनेस में। व्हेन एक्सपेंसेस इज अबव न्यू और व्हेन sorry, or when expenses exceeds the revenue, the situation of loss. For example, if the expenses of any particular company is 1,20,000 and the revenue is only rupees 1 lakh, the difference of 20,000 is the loss. किसी एक कंपनी की जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो 1 लाख है, 1 लाख रुपीज़ है, और उसी कंपनी की जो एक्सपेंसेस है, जो खर्च है, मल्टीपल नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, जो खर्च है वो 1,20,000 है, 1,20,000 है, मतलब जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो ये एक लॉस का सिचुएशन है। कंपनी 20,000 से, दोनों की जो डिफरेंस अमाउंट है, कंपनी 20,000 से लॉस फेस कर रही है। दूसरा सिचुएशन ये होता है ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एनी काइंड ऑफ रॉबरी, नेचुरल कैलेमिटीज़, इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी से अगर किसी भी बिज़नेस को लॉस होता है, या तो आग लग गई हो, या तो चोरी हो गई हो, या तो कोई प्राकृतिक आपदा जिसे हम नेचुरल कैलेमिटीज़, नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई हो, कई बार शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाते हैं, तो उससे जो लॉस होता है उसे भी हम बिज़नेस का लॉस कहते हैं। इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन going on in the business, ठीक है। For example, if a building costing rupees 5 lakh is sold for 6 lakh to a particular person, that difference of 1 lakh is the gain for the business. अगर किसी बिल्डिंग का दाम 5 लाख है और उसे 6 लाख में बेचा गया, तो ये जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है बिल्डिंग सेल में, ये कंपनी के लिए गेन होती है। इसे हम बेनिफिट, प्रॉफिट, एडवांटेज और गेन कहते हैं। द टर्म परचेजेस, इन बिजनेस टर्म्स परचेज मीन्स परचेज द गुड्स इन विच दैट पार्टिकुलर बिजनेस डील्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है जो रॉ मटेरियल्स परचेज करती है उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एंड देन उसे सेल करने के लिए। तो दैट पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्या परचेज करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल्स परचेज करना पड़ेगा उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से एक शॉप है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का सेल करती है, तो वो क्या परचेज करेगी? वो ऑलरेडी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को, फिनिश्ड गुड्स को परचेज करेगी, उसे क्या करने के लिए? वापस रीसेल करने के लिए। तो हम जो गुड्स परचेज करते हैं उसे वापस रीसेल करने के लिए बिजनेस में, that is called purchase, sell. In business terms, the sell word is used for the goods which are purchased for resell. जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं या किसी गुड्स को परचेज करके रीसेल करते हैं, उसे बेचते हैं, या तो किसी गुड्स को जो ऑलरेडी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसे हम बेच रहे हैं, या जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? पहले गुड्स को परचेज़ करके अपने शॉप में लाते हैं, रिटेल शॉप में लाते हैं, देन उसके बाद उसे सेल करते हैं जिससे उन्हें पैसा मिलती है। तो वो परचेज़ क्यों करते हैं? गुड्स को रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए। डेटर्स रेफर्स टू दोज पर्सन्स और फर्म्स whom goods and services have been given or rendered on credit and payment has not been yet received. कई बार क्या होता है ना कि आउट ऑफ शॉर्ट ऑफ कैश, या कई बार हम मनी अपने साथ कैरी करके नहीं लेकर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट परचेज़ कर लेते हैं, उधार में ख़रीद लेते हैं, बिकॉज़ हमारी शॉपकीपर से जान पहचान होती है, तो वो भी हमें उधार में दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी शॉप में गई, मेरे पास कैश शॉर्ट कर रहा था, मुझे कुछ सामान ख़रीदना था, ठीक है। मैंने सामान लिया बट मैंने पैसा नहीं दिया, क्रेडिट परचेज़ किया, मैंने उधार परचेज़ किया, ठीक है। तो आई एम द डेटर। दुकान वाले ने मुझे सामान तो दे दिया बट मैंने अभी उसका पेमेंट नहीं किया, मैं उसकी पेमेंट बाद में करूँगी। मुझे क्रेडिट सिस्टम पे सामान दिया गया तो मैं डेटर हुई वहाँ पे, ठीक है। तो जिन्हें भी, जिस पार्टिकुलर पर्सन और फर्म को क्रेडिट पे सामान दिया जाता है उन्हें डेटर कहते हैं। क्रेडिटर,
Creditor refers to that person or firm who have given or services on credit. सेम एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे हम. अभी मैंने आपको समझाया कि मैं एक शॉप में शॉप करने गई जहाँ से मैंने कुछ सामान ख़रीदा. मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने क्रेडिट में वो सामान ख़रीदा, उधार में मैं सामान ख़रीदा, तो मैं क्या हो गई, डेटर हो गई. और जिन्होंने मुझे उधार में सामान दिया, क्रेडिट पे जिस शॉपकीपर वाले भैया ने मुझे सामान दिया वो क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए. तो जो उधार देता है वो क्रेडिटर होता है और जो उधार लेता है, ठीक है, वो डेटर होता है. आई एम द डेटर बिकॉज मैंने क्रेडिट पे सामान लिया एंड ही दैट शॉपकीपर इज़ द क्रेडिटर बिकॉज उन्होंने क्रेडिट पे सामान दिया मुझे. डेटर को हिंदी में देनदार कहते हैं और क्रेडिटर को हिंदी में लेनदार कहते हैं. डेटर को देनदार इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने क्रेडिट पे ख़रीदा है तो मैं पैसा दूंगी उन्हें, देनदार. एंड क्रेडिटर को लेनदार इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे क्रेडिट में सामान दिया है, तो जब मैं उन्हें पैसा दूंगी तो वो मुझसे पैसा लेंगे, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको 10 बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स बताए जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, कॉमर्स के फील्ड में. और इन सारे टर्म्स के बारे में डिटेलिंग में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थॉरली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ पूरी कॉमर्स की फाउंडेशन आपकी इन टर्म्स पे लाई करती है. तो अगर आपको कहीं से किसी टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम हुई हो या आपको कुछ कन्फ्यूजन है, मेरी पिछले वाली वीडियो में भी जिसमें मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझाया था, ये उसकी पार्ट 2 सीरीज़ है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको क्या कन्फ्यूजन हो रही है. मैं आपको दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगी. आई होप दिस वीडियो विल प्रूव हेल्पफुल फॉर यू ऑल. इफ़ यू फाइंड इट सो, then kindly subscribe to my channel Commerce by Vinamrita. You can also like and comment on my videos and share this video easily with your friends, family and commerce learners. If you have any doubts and queries regarding my video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there. And if you want any particular video on specific topic or on specific content, you can also write down in the comment section below. I will definitely consider your request. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care. Bye.